चलो जी, तो आज अपने चल रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज की ओर, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, किस तरीके से डेरिवेटिव का यूज करते हुए अपने फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिफाइन करेंगे, वो सब चीज समझनी है हमने। ठीक है, तो जो अपनी एक्सरसाइज है 6.2 और टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, चलिए समझना भी क्या है। देखो देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोला गया है? वो ये कहता है सर, अगर किसी फंक्शन की वैल्यू पे आता है, जैसे अगर किसी फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू के साथ बढ़ रही है, जैसे जैसे x बढ़ा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। कैसे सर? जैसे मैं ये मानो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे जैसे x को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सर वो फंक्शन क्या कहलाता है? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। अगर ऐसा कम हो रहा है, उल्टा हो रहा है, फंक्शन की वैल्यू कम कर रहा हूँ, सॉरी एक्स की वैल्यू कम कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी कम हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये तो होगी एक्स की वैल्यू, ये होगी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अगर मैं जीरो रख देता हूँ, चलो नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लिखा -2 रखा, तो आंसर कितना आया अपने पास में? 4 आंसर आया। फिर मैंने क्या रखा? -1, तो आंसर कितना आया अपने पास? 1। फिर मैंने क्या रखा? 0, तो आंसर कितना आया? 0। फिर मैंने रखा 1, तो आंसर आया 1। फिर कितने पे? 2 पे, आंसर कितना आ गया? 4। फिर रखा मैंने 3, आंसर कितना आ गया? 9। जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे ग्राफ भी अपना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ग्राफ भी अपना क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में देख सकते हो सर, -2 पे वैल्यू 4 आ रही है और 2 पे वैल्यू भी 4 आ रही है। एक बार के लिए आप इसको ओरिजिन मान लो, एक बार के लिए इसको क्या मान लो? ओरिजिन मान लो, और लेफ्ट टू राइट चलो। क्या चलना है? लेफ्ट टू राइट चलना है। हाँ, लेफ्ट टू राइट चलना है। वो बताता हूँ कैसे, किस तरीके से। 0 से लेफ्ट अपने राइट की साइड जा रहे हैं। वैल्यू 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25, 6 पे 36। जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है सर? बढ़ रही है सर। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, राइट साइड चलना है अपने को ओरिजिन से। ठीक है, आप ये मान लो, इसको छोड़ दो एक बार, आप ये समझो कि सर कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ सर। स्टार्टिंग कहां से की है सर? मैंने एक्स की वैल्यू को 1 से स्टार्ट किया और कहां तक लेके जा रहा हूँ? इनफाइनाइट तक लेके जा रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या देखा गया कि सर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा सर? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x की सभी वैल्यू के लिए नहीं है ये, क्योंकि 0 के लिए 0 आ रहा है, सभी वैल्यू के लिए नहीं है। लेकिन किसके लिए सर? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यानी 0 की छोटी वैल्यू के लिए नहीं है। जैसे वैल्यू छोटी होगी तो फंक्शन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? देखो, इस फंक्शन का ग्राफ देखते हैं अपने। अब अपने इस फंक्शन के ग्राफ पे आते हैं। क्या एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होएगा? y और x, दिस इज एफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0,0 मान लेते हैं, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1, -2, -3, -4। 1 पे आंसर क्या लेके आया सर? 1 लेके आया। 2 पे आंसर क्या लेके आया सर? 2 पे आंसर 4 लेके आया। 3 पे आंसर क्या लेके आया सर? 3 पे आंसर 9 लेके आया। 4 पे आंसर क्या लेके आया सर? 4 पे आंसर क्या लेके आया? 16 लेके आया। एक बार के लिए मान के चलो, ये 1 है, 4 है, 9 है, 16। चलना कहाँ होता है सर? चलना लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मैं दो तरीकों से बता सकता हूँ। पहला तरीका है ग्राफ बनाकर, फंक्शन का ग्राफ बना लो और आप देखो, ग्राफ को देखो, लेफ्ट टू राइट चलो,
किसी भी पॉइंट से लेफ्ट टू राइट चलना है, कोई किसी भी पोजीशन पर आ जाओ और वहां से लेफ्ट टू राइट चलो। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर अगर फंक्शन बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन नीचे आ रहा है, डाउन आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दो तरीकों से बताया जाएगा। एक तो ग्राफ को देखकर, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए। तो अपने को जो क्वेश्चंस करने हैं डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए करने हैं। बाकी मैं इसको आपको ग्राफ से भी समझाता हूँ कैसे। देखो जैसे मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, फंक्शन का ग्राफ कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, सर कम हो रहा है। यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है सर, एफ एक्स की वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब इस रेंज में, सॉरी इस डोमेन में जो ये फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। फिर एक पॉइंट आया जीरो, चलना लेफ्ट टू राइट ही है, तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ। अब मैंने क्या देखा सर, फंक्शन का ग्राफ क्या बढ़ रहा है सर, ऊपर तक जा रहा है। तो जब मैंने एक्स को बढ़ाना, एक्स तो पहले भी बढ़ा रहा था, अब भी बढ़ा रहा हूँ, जब एक्स बढ़ रहा है तो एक पॉइंट ऐसा आया सर जहां से फंक्शन क्या होना स्टार्ट हो गया, इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन से डोमेन के लिए, इस डोमेन के लिए। यानी कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन कब कब, जब एक्स इन लेस देन 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो इसमें दोनों आगे इंक्रीजिंग जीरो, जीरो पे ये एक ऐसा पॉइंट है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट से फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर गया, इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया। इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये है आज का अपना टॉपिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? ये तो मैंने बताया कि ग्राफ को देखे कैसे, जैसे कोई भी ग्राफ ले लो आप, जैसे आप ग्राफ ले लो, एफ एक्स ऑफ एक्स क्यूब का ग्राफ ले लो, ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ ले लो, एक्स का ग्राफ ले लो, चलो जैसे एफ एक्स ऑफ एक्स का ग्राफ देखा कैसा होगा, एफ एक्स ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा। अरे बातें मत करो बीच में, देखो फिर मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा फिर तुमको आएगा नहीं। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बता कैसे होता है, हाँ कौन सी स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन, यहाँ से होता है, यहाँ से होता है, कहाँ से होता है। तो ये होता है 0,0। तो ये जो एफ एक्स ऑफ एक्स का ग्राफ है वो कौन सा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है? सर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीज नहीं होगा, ये फंक्शन डिक्रीज नहीं होगा। कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो, जैसे मान लो मैंने यहीं से चलना स्टार्ट किया, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फंक्शन बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। जैसे मान लो इस पॉइंट में फंक्शन, ये पॉइंट है, इस पॉइंट में फंक्शन बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते रहेंगे फंक्शन क्या होगा, बढ़ता रहेगा। इसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होता है सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? इस फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकता हूँ, एफ एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को, इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता सर? कुछ पॉइंट्स पे ये डिक्रीजिंग का बिहेवियर दिखा रहा है, कुछ पॉइंट पे ये इंक्रीजिंग का फंक्शन है। लेकिन बात करूं अगर जीरो से आगे की, अगर इसकी डोमेन में फिक्स कर दूं तब ये बन जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, फिर डोमेन फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं सर एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा सर, इसका ग्राफ ऐसा होगा, सही है, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स, सीधा कह दो सर y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये अपना x एक्सिस होगा, ये अपना y एक्सिस होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। जैसे जैसे x को आगे बढ़ाऊंगा ये फंक्शन डिक्रीज होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव जाएगी, नेगेटिव जाएगी। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन है सर, कम हो रहा है ये। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? दो वर्ड है, एक तो इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, वो कम नहीं होएगा। एक बार उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया तो वो बाद में कम नहीं होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब एक बार उसने घटना स्टार्ट कर दिया तो वो वापस घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? कुछ फंक्शंस के ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं सर, कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, आगे डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ। समझ में आया? जैसे ये पॉइंट पे फंक्शन क्या हुआ,
यहाँ से इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा, इस पॉइंट पे आके क्या होने स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया। एक ऐसा पॉइंट आया सर, इससे फंक्शन नीचे नहीं गया, यहाँ से फंक्शन इंक्रीज होने, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सब चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा, ठीक है। और बस ये तो समझने की चीज थी, कोई इसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी है मैं अभी लिखवाता हूँ आपको, बस ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। ये थोड़ा ग्राफ बनाया है और ये टेबल बनाई है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे फिर इसको रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगी। तो बढ़िया से हेडिंग लगाओ, एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बस मेन बात आप इतना ध्यान रखो, जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, तो इंक्रीजिंग। बढ़ानी है हमेशा, घटानी नहीं है। जब एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीजिंग। बस इतना सा याद रखना है। इंक्रीजिंग क्या होगा? एक्स बढ़ाने पे फंक्शन बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग क्या होगा? एक्स बढ़ाने पे फंक्शन डिक्रीज हो रहा है तो, यानी कम हो रहा है, छोटा हो रहा है तो, वैल्यू छोटी लेके आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आई? दो तरीके हैं बताने के, पहला ग्राफ, दूसरा डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो अपने को जो क्वेश्चन करने हैं वो सारे डिफरेंशिएशन की हेल्प से करने हैं, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग, फिर लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या चीज है? क्या नहीं, वेरीफाई करना है ना, वेरीफाई करना है कि इनका ऑर्डर चेंज किया बस इसने। वो देखना चाहता है कि आंसर सेम आएगा आगे, अपने को तो पता है सेम आएगा आंसर, लेकिन बच्चे को नहीं समझते ना, बच्चे तो वैसे अलग अलग क्वेश्चन समझते हैं इसको, इसलिए तो ये 8th क्लास के हिसाब से समझाना पड़ता है। कहता है जिस क्लास को पढ़ाना होता है ना उस क्लास की तरह सोच बनानी पड़ती है। तो ज्यादा हाई नहीं सोच सकता ना मैं, 8th क्लास के लिए 8th क्लास के लेवल पे ही सोचूंगा। चलिए तो थोड़े दिन और है अभी, मस्ती मजाक कर लो। इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाली है 1 तारीख से, 1 तारीख से इंटीग्रेशन स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूँ। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं सोचूंगा यार ये क्वेश्चन हो तो जाएगा ना, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे फिर मेरे को सोचना पड़ता है कि ये क्वेश्चन ऐसे करूंगा ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं मुंह उठाया डिफरेंशियल क्वेश्चन लगा करो इसको, बच्चों से नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। मुंह उठा के क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मतलब बुक से क्वेश्चन देख के लिखूंगा, या कुछ लास्ट ईयर क्वेश्चन आए हैं वो लिखूंगा, वैसे है। अरे सर जी मेरी मर्जी से क्वेश्चन लिख दिया, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं ऐसे पंगे नहीं लूंगा, पता है क्वेश्चन नहीं हुआ फिर मुझसे नहीं हुआ फिर, तो ऐसे पंगे मैं नहीं लूंगा। क्या बेइज्जती हो रही है, बड़े झंडे गाड़ रखे तुमने। आपकी बारी है ना, मैं करवाऊंगा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, ठीक है। देखो डेफिनेशन लिखो, लिखो इंक्रीजिंग फंक्शन, लिखिए इंक्रीजिंग फंक्शन। दो अलग अलग डेफिनेशन लिखवानी है मैंने, डेफिनेशन इंक्रीजिंग। कहता है लेट आई बी एन इंटरवल, let I be an interval contains in the domain, contains in the domain of a real value function, of a real value function, of a real value function f, of a real value function f, then अब देखो पहली डेफिनेशन आ रही है इंक्रीजिंग की, then f is set to be, f is set to be, first point, increasing, increasing on interval i। देखो अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है या डिक्रीजिंग बताना है तो उसका कोई ना कोई इंटरवल डिफाइन होता है, उसी इंटरवल में वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। कहता है सर लेट आई बी एन इंटरवल, एक आई इंटरवल है सर, वो क्या कंटेंट्स क्या, उसने क्या धारण किया हुआ है सर, डोमेन किसकी, रियल वैल्यूड फंक्शन की। जो भी फंक्शन होगा वो रियल वैल्यूड होगा, उसकी डोमेन इंटरवल में बताई गई है। देन f इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, तो f को इंक्रीजिंग बोला जाएगा सर, f मतलब फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला जाएगा ऑन इंटरवल, अपने इंटरवल i में। कब? जब इफ
x1 छोटा होगा x2 से। डेफिनेशन बताने का तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं बोलूंगा x बढ़ेगा फंक्शन बढ़ेगा, x घटेगा फंक्शन घटेगा, तो कुछ लैंग्वेज अच्छी लिखनी पड़ेगी। x1 इज लेस देन x2 का मतलब क्या हुआ सर? आपने जो वैल्यू लिखी है वो दूसरी वाली वैल्यू से क्या है, छोटी है। मैंने बोला 1, फिर बोला 2, मैं x की वैल्यू बोल रहा हूं। पहले मैंने x की वैल्यू क्या बोली, फिर मैंने क्या बोली, मतलब मैं पहले वाले से बड़ा या घटा, बड़ा। मैंने बोला 4, उसके बाद बोला मैंने 5 या 7, तो बड़ा या घटा, बड़ा। वो ये कह रहा है सर x1 छोटा होगा अगली वैल्यू से, जो भी आप वैल्यू बोलोगे उसकी आगे वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। अगर x1 छोटा है x2 से इन I, therefore fx1 is less than fx2। छोटी वैल्यू पे फंक्शन की छोटी वैल्यू आनी चाहिए, बड़ी वैल्यू पे फंक्शन की बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। देखो वो ये कह रहा है अगर x1 x2 से छोटा होगा तो फंक्शन की वैल्यू भी x2 पे x1 से बड़ी होगी, ये बोल रहा है। समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? शुक्र है भगवान का, समझ गया। फॉर ऑल मैं सारी बोलता हूँ, मैं हिंदी पंजाबी संस्कृत, हिंदी पंजाबी संस्कृत मराठी, बोलना सर पंजाबी। पंजाबी नहीं आती मैंने, पंजाबी नहीं बोलता ज्यादा। डिक्रीजिंग फंक्शन कहता है सर डिक्रीजिंग ऑन आई इंटरवल। अरे इंटरवल को पंजाबी में इंटरवल ही बोलते हैं, और की बोलते हैं, इंटरवल आई इफ x1 इज बड़ा होगा x2 से, ये बोल रहे हैं। हाँ सर, x1 बड़ा होगा x2 से इन I, देयरफॉर तो fx1 वो हो जाऊगा की कहते हैं, छोटा हो जाऊगा किससे, fx2 से। फॉर ऑल x1 और x2 कितो लेते हैं सर, f1 और x2 I तो लेते हैं, सॉरी I से लिए हैं, ठीक है, I से इंटरवल। क्या सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या बोला गया? डिक्रीजिंग ये बोला गया सर x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, लेकिन जब मैंने फंक्शन में रखी तो बड़ी वैल्यू पे तो छोटा आंसर दिखा रहा था, छोटी वैल्यू पे बड़ा आंसर दिखा रहा था। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं अपने, डिक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। फिर भी आपको समझ ना आए तो आप इसके नीचे एक एग्जांपल लिखना। कौन सा सर एग्जांपल? वही एग्जांपल जो मैंने अभी लिखवाया है, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट लिखवाता हूँ, थर्ड पॉइंट की जगह छोड़ देना, उसके नीचे एग्जांपल छोड़ना। 1 मिनट बचे, 1 मिनट। fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये बेस्ट एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हो। इसका भी अपने टेबल बनाते हैं, फिर आपको ये सारा पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, अगले साल सही ढंग से लिखना। x और fx, ठीक है। जब x की वैल्यू -2 होगी तो fx की वैल्यू क्या होगी, 4। फ्री में पढ़ाता हूँ मैं, जो बच्चा फेल हो जाता है उसको फ्री में पढ़ाता हूँ। -1 पे 1, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9 और 4 पे 16, ये हो गया, ठीक है। कोई नहीं होता, कई बार को एक बार में बात समझ नहीं आती, वो दूसरी बार जल्दी समझ में आ जाती है, ऐसा होता है कई बार। बढ़िया, एक बार समझो, मैं भी ये चाहता हूँ एक बार समझो। चलिए आइए वापस आइए, बस आइए वापस आइए। बस इसका ग्राफ बना देता हूं मैं, और आपको ये सारा एज इट इज बनाना है। x की वैल्यू -2, -1, 0,0, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही है अपने को। कहता है सर जब x की वैल्यू -2 थी, फंक्शन की वैल्यू 4 थी। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है सर, कम हो रही है। इस इंटरवल तक, यहां से लेके यहां तक, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है सर, कम हो रही है, ठीक है। x की वैल्यू कम हो रही है, तो वो ये बोला सर x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, देन I fx1 छोटी हो रही है सर वैल्यू x2 से। तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं अपने, डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए वापस चलते हैं सर। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है सर, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है सर, फंक्शन की वैल्यू की बढ़ रही है। x1 इज लेस देन x2, या ये कहते हो सर आगे वाली वैल्यू पिछले वाली वैल्यू से छोटी है, आगे वाली वैल्यू पिछले वाली वैल्यू से बड़ी है, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर मिलेगी, ठीक है। तो हमेशा ही बढ़ेगी,
जब भी तो कह रहा हूँ लेफ्ट टू राइट जाना है, तभी तो बोला मैंने हमेशा लेफ्ट टू राइट जाना है। जैसे लेफ्ट टू राइट जाएगा हमेशा बढ़ेगी, जब बढ़ेगी हमेशा बढ़ाना है अपने को। मैं तो बढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ, मैं तो बढ़ाऊंगा एक्स की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू कम होगी तो डिक्रीजिंग होगी, और क्या हो गया, एक्स की वैल्यू तो हमेशा बढ़ाएंगे। एक्शन फंक्शन मैं नहीं बताता, तुम नोट करो इसको। हो गया, चलो चलिए मान क्या नाम इसका करना, थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड। बेटा थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है फंक्शन को कांस्टेंट बोलेंगे, फंक्शन को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑन इंटरवल आई। तेरे को नहीं बढ़ाना वहां से आवाज कैसे आ रही है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू सी, अपने टॉपिक में बोलता नहीं है, अब बोल रहा है कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई वेयर सी इज कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। चलिए अभी कहता है सर अगर कांस्टेंट हो, फंक्शन कैसा हो, कांस्टेंट हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देन सी इज कांस्टेंट फंक्शन। क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। ऐसी कंडीशन में क्या होगा सर, दैट फंक्शन क्या हो गया, बोलो भी, आई की वैल्यू कांस्टेंट है क्या? देन दैट फंक्शन NIND, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, नींद बोलते हैं, नींद आई है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, कैसे देखो, जैसे इसका एग्जांपल समझ में आ गया आपको, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एफ एक्स ऑफ एक्स से। मैं आपको थर्ड इसका एग्जांपल बता देता हूँ। इक्वल टू एक्स मोड हो जाएगा शायद, नहीं, कांस्टेंट एफ एक्स इक्वल्स टू 2, एफ एक्स इक्वल्स टू 3। अच्छा एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू, लगा दो पे एक ही दो आ जाए, तीन पे तीन आ जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं, फिर तो वो 2 पे 2 3 पे 3 जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे तो फंक्शन भी बढ़ रहा है, वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अच्छा बच्चे कुछ इस तरीके से, जैसे फंक्शन आ गया, एक्स बढ़ रही है, एक्स नहीं कम हो रही, एक्स बढ़ रही है, लेकिन फंक्शन कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, करिए इसका नोट। तो अब आते हैं अपने कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया जाता है फंक्शन, और इंटरवल कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे। एग्जांपल नंबर 10 कहता है सर फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल इन विच गिवन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 6। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल फाइंड करना है जिसपे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और बी चेक करना है सर डिक्रीजिंग किस पे होगा। चलिए भी करना क्या है, देखो आपको एक फंक्शन गिवन होगा बच्चों, सबसे पहले आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, हर क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड करने के लिए जो भी आपको फंक्शन दिया है उसका डिफरेंशिएट कर दो, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस का 4। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब अपने फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 कर दो। फॉर दिस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, पहली बार डिफरेंशिएशन करना है, जो डिफरेंशिएशन आई उसको 0 के इक्वल कर दो, वहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो सर ये हो गया 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो बेटा x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज करता है, यानी कि यहां से फंक्शन या तो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, या NIND भी हो सकता है। ठीक है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ये वो पॉइंट होता है।
अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नंबर लाइन पे शो कर देना है। सारा फेयर काम है, कोई रफ काम नहीं है। फंक्शन मिला, एक क्वेश्चन समझ जाओ, पैटर्न सारे क्वेश्चन में सेम लगेगा। फंक्शन मिला, डिफरेंशिएट किया, क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू आएगी। अब इसको अपने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। सर ये कितना पॉइंट आएगा, 2, और ये इंटरवल और ये, तो सर यहाँ पे माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी, इंटरवल इनफाइनाइट तक जाएंगे। रियल वैल्यू का इंटरवल क्या होता है, कौन बताएगा रियल वैल्यू का इंटरवल क्या होता है अभी? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, 2 पे ब्रेक हो रहा है तो मैंने लिख दिया माइनस इनफाइनाइट टू 2 एंड 2 से इनफाइनाइट। अब आपको एक टेबल बनानी है, और टेबल में क्या लिखना है देखिए, कुछ इस तरीके से। बेटा यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटरवल, एक बार शांति से बैठ जाओ, कोई हरकतें मत करोगे। हर्ष तेरे को कह रहा हूँ, आराम से बैठ जा तसल्ली से, 15-1 मिनट की बात है। साइन ऑफ एफ एक्स, नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन एफ एक्स। देखो मेरे को डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। ये फंक्शन, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए लाया गया। मेन फंक्शन अपना यही है। किसके बारे में पूछा उसने, इसके बारे में पूछा है, सर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, और होगा तो कौन से इंटरवल में होगा। उसके लिए मैंने इसका डिफरेंशिएशन का यूज किया, कि इसको डिफरेंशिएट किया, 0 के बराबर रखा, यहाँ x की वैल्यू आई। तो जो इंटरवल बने वो बने मेरे माइनस इन्फिनिटी टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू 2, और दूसरा 2 से इन्फिनिटी। देखो जब इनफाइनाइट आता है उस साइड तो ओपन ब्रैकेट लगती ही लगती है, और जो पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है उस पॉइंट पे हमेशा आपको ओपन इंटरवल लगाना है, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं होगा। अगर 2 इंक्लूड होगा तो फंक्शन की एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या लेके आएगा, 0 लेके आएगा। समझे क्या कह रहा हूं? इनफाइनाइट पर तो हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, और जो पॉइंट आप लेके आए हो ना, जो एक्स की वैल्यू आई है उस पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है, यानी कि क्लोज इंटरवल का तो काम ही नहीं है। ठीक है, तो क्या इंटरवल बने, माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी। पहला देखो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, मुझे साइन बताने हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये क्या हो रहा है सर, ये मेथड है, मैंने बताया था ना, 2 मेथड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए है? हमेशा माइनस इन्फिनिटी से। जैसे मान लो ये क्यूबिक इक्वेशन होती तो डिफरेंशिएट करते तो क्या बनता, क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक बनते तो एक्स की कितनी वैल्यू आती, 2 वैल्यू आती। फिर इंटरवल टोटल कितने हो जाते, 4 हो जाते। यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, इन्फिनिटी से दिस टू 2, 2 टू इन्फिनिटी। हाँ फिर 2 होते। अगला क्वेश्चन मैं क्यूबिक का ही करूंगा, पहले मैंने एक बार सिंपल क्वेश्चन किया। ठीक है, चलिए इंटरवल आ चुके हैं। ये क्या चल रहा है सर, ये एक प्रोसेस चल रहा है। आया था ना, 2 तरीके हैं करने के इंक्रीज और डिक्रीजिंग बताने के लिए। पहला तरीका है ऑन बाय द ग्राफ, दूसरा तरीका है बाय डिफरेंशिएशन। ये है बाय डिफरेंशिएशन, कैसे बताते हैं। कहता है सर एफ डैश एक्स का साइन चेक करो इस इंटरवल के लिए, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू बोलो, बोलिए। 0, हाँ जी, 1, छोटी सोच, डेढ़, 0 रख लो, डेढ़ रख लो, अच्छी वैल्यू रखो, 0 रखते हैं तो 0 रखते हैं तो 0 देखो एफ डैश एक्स में रखना है। जैसे ही यहाँ पे 0 रखूंगा, अब ध्यान से ना, जैसे ही यहाँ पे 0 रखूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, -4 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, -4 आएगा। -4 आते ही मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आ जाओ वापिस। 2 टू इन्फिनिटी कोई वैल्यू बोलो, अच्छी वैल्यू बोलना। 3, छोटी सोच, 3.5, 5, इतनी बड़ी सोच रख रहा है। 3 रख दो, 4 रख दो, 4। यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। ओवरऑल आंसर बताओ कितना आएगा, इसमें स्क्वायर थोड़ी है। ओवरऑल आंसर बताओ कितना आएगा। एफ डैश एक्स को चेक करना है, चलो छोड़िए कोई बात नहीं, एफ डैश एक्स को चेक करना है। क्या रखा आपने, 4, 4 2 जा 8, 8 में से 4 गया, क्या पॉजिटिव आंसर या नेगेटिव, सर पॉजिटिव आंसर। बस साइन पहचानने हैं आपको, कैलकुलेशन ओनली साइन, आइडिया लगाना, इंस्पेक्शन नहीं करना है बस अपने, ओनली ये देखना है कि सर पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखना जो आपको आसान लगे। चलिए सर इतना समझ में आ गया, सर इंटरवल भी आपके समझ में आ गए, और ये भी बात समझ में आ गई कि जो पॉइंट होता है उस पर हमेशा ऊपर नहीं लगाना है, क्लोज नहीं लगाना। साइन चेक करने आगे सर ये नेगेटिव होगा इस इंटरवल के लिए,
और इसके लिए पॉजिटिव होगा, और जहां नेगेटिव होगा तो उसके लिए फंक्शन की नेचर क्या होगी, डिक्रीजिंग, और इसके लिए फंक्शन की नेचर क्या होगी, इंक्रीजिंग। बस इतना सा बताना है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। यानी फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 एंड फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी। अब एक चीज समझाऊं आपको, आपने एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा था, उस ग्राफ से समझ में आया, आपने डोमेन खुद नहीं बताई थी ना सर, नेगेटिव टू जीरो, जीरो तक जाएंगे तो सर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, जीरो से बढ़ेंगे फंक्शन। चलो देखते हैं इससे सही होता है नहीं होता। चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, रूल क्या कहता है सर, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। लो जी, इसका जैसे ही मैंने एक बार डिफरेंशिएशन किया वो कितना आया, 2x। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के इक्वल रखते हैं। बच्चों अगर आपका एमसीक्यू आ गया तो आपको बहुत शॉर्ट करना है, ठीक है, फटाफट डिफरेंशिएशन करना, जीरो के इक्वल रखना, वहां से आपकी वैल्यू आएगी, फटाफट एक नंबर लाइन खींचना, जीरो लिखना, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी करना, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी करना, दो इंटरवल बन गए, दो इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल बन गया माइनस इंफिनिटी से जीरो, और दूसरा इंटरवल बन गया जीरो से इंफिनिटी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना होता है सर, मुझे एफ डैश एक्स की नेचर देखनी होती है। किसकी नेचर देखनी होती है, एफ डैश एक्स की। चलिए देखते हैं, माइनस इंफिनिटी और जीरो के बीच की कोई वैल्यू नेगेटिव है, जैसे ही मैं यहाँ पे नेगेटिव रखूंगा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जीरो से इंफिनिटी यानी वन, जैसे ही वन रखूंगा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो जो आपने एक डोमेन निकाल दी, इस फंक्शन की डोमेन निकाल दी आपने क्या डोमेन, कि किस फंक्शन पे फंक्शन इंक्रीज होगा, किस फंक्शन पे इंक्रीज होगा। तो ये आंसर सॉरी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो फंक्शन इज डिक्रीज, एंड जीरो से इंफिनिटी फंक्शन इज इंक्रीज। जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्यों वहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, वहां से डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मुझे इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। देखिए क्या कह रहा है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 7, ठीक है। और कहता है सर इंटरवल फाइंड करना है इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए। तो आपको क्या करना है सर, इसका डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट। तो जैसे मैंने डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36, सही है ना। फिर आगे इसने क्या बोला सर, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या हुआ, 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो देखो 6 बन जा 6, 6 बन जा 6, 6 6 36, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके आपको फैक्टर्स करने हैं, क्या क्या फैक्टर होंगे सर इसके, सर ऐड करने पे तो चाहिए -1 और मल्टीप्लीकेशन करने पे चाहिए अपने को -6। इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे क्या होंगे, माइनस का 3 प्लस का 2, है ना, माइनस का 3 प्लस का 2। तो बेटा माइनस का 3 प्लस का 2, तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ठीक है। अब बात आते हैं सर, इसको क्या करना है, एक नंबर लाइन पे नोट करना है ना, पहले छोटी वैल्यू -2 फिर बड़ी वैल्यू 3 और यहाँ पे प्लस इंफिनिटी और यहाँ पे हो गया अपना माइनस इंफिनिटी। तो इंटरवल आ गया माइनस इंफिनिटी से -2 एंड -2 से 3 और ये आ गया 3 से इंफिनिटी, ठीक है। अब देखते हैं सर साइन क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, चलिए देखते हैं। आइए, माइनस इंफिनिटी और -2 के मिडल की वैल्यू, सर जैसे मैंने बोल दिया माइनस का 3, जैसे मैंने -3 रखा तो देखो कितना आंसर आ रहा है, -3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस पॉजिटिव तो हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 54 प्लस का और माइनस का कितना हुआ है 18 और ये माइनस का, ठीक है। तो 36 और 18 कितने हो गए, लगभग आइडिया अपने को चाहिए कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। 36 और 10 कितने हो गए, 46, 46 और 8 कितने हो गए 54। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू -3 रख देता हूँ
तो ये जो पॉइंट है x की वैल्यू -3 रखने पे इस फंक्शन की जो वैल्यू है तो वो आ रही है माइनस का 3 6 9 54। एक बार करके देख लेते हैं। -2 ये हो गया प्लस का 18, सॉरी ये हो गया अपना प्लस का 18। हाँ, जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी सर, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक। -2 और 3 के बीच में जीरो आता है ना, जीरो सही रहता है सर। जैसे जीरो रखा जीरो हो गया, जीरो हो गया ही नेगेटिव, तो ये आंसर कितना आ गया नेगेटिव। 3 और इन्फिनिटी के बीच में, 3 और इन्फिनिटी के बीच में थोड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू रख लेता हूँ ताकि ये छोटे मोटे जो नेगेटिव है ना वो इफेक्ट ना डाल पाए। जैसे 100 रख लो, 100 की स्क्वायर 10,000, सॉरी 100 की स्क्वायर की, हाँ सॉरी 10,000, और ये कितना हो जाएगा 6, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो ये छोटी मोटी वैल्यू इफेक्ट नहीं डालेगी, यानी कहने का मतलब आंसर कितना आएगा अपना पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। नेगेटिव पॉजिटिव आंसर आ गया तो फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग, ये फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, ये फंक्शन हो गया इंक्रीजिंग। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे और कल आपका होमवर्क चेक करेंगे। और बिना होमवर्क मत करना, पहले बता रहा हूं, बिना होमवर्क आ गया मैं घर भेज दूंगा। अब देखो तुम नजारे। क्वेश्चन नंबर 8, नहीं फिर स्पीड स्पीड खींचूंगा अभी। अगर तुम में इतना नहीं है ना तो मुझ में भी इतना कुछ नहीं है। टीचर को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना तुमको पता ही नहीं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 11, ये सारा होमवर्क कल आपका होगा अभी। सारे अलजेब्रिक क्वेश्चन है और अलजेब्रिक क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, उससे रिलेटेड है सारे क्वेश्चन। 4 to 5 आ गया ना, हाँ आ गया। और सारे 5th मैंने करवा दिया, 5th कर देना। ये सारे अलजेब्रिक क्वेश्चन है और आपको इंटरवल फाइंड करके आने हैं, ठीक है। अभी जाइए।